नमस्कार दर्शकों। मानव जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण सही आध्यात्मिक मार्ग का न मिल पाना है। ऐसी ही कुछ कहानी है अनूपगढ़ राजस्थान के निवासी ओम प्रकाश जी की, जो सन 1994 से डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति करते आ रहे थे। डेरा सच्चा सौदा पंथ द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाने के बावजूद भी ओम प्रकाश जी बीमारियों और भूत प्रेत जैसी बाधाओं से घिरे हुए थे। आज ओम प्रकाश जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई और ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे लिए वरदान साबित हुई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि लोग यदि पुस्तक को पढ़ते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के होकर रह जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सुनते हैं ओम प्रकाश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश बारोटिया। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हो आप? जी, गांव बांडा, 2 कैम, तहसील अनूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर, राजस्थान से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हमें एक डेरा सच्चा सौदा सिरसा गुरमीत राम रहीम से जुड़े थे। करीब जब मैं 4th कक्षा में पढ़ता था, 94 से नाम दीक्षा ली थी। सर, जो आप गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा बताई गई साधना आप बचपन से कर रहे थे, तो सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कारण ये रहा कि मैं भक्ति करता था। हमारे बचपन से ही हम धन धन सतगुरु से करते हुए भी और अन्य भी देवी देवताओं की भक्ति करते थे कि झाड़ फूंक भी जाते थे। हमारे क्या हुआ कि कुछ घर में दिक्कत ही, भूत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा थी। जब मेरी शादी हुई, जब मेरी पत्नी को आते ही भूत प्रेत की सताने लगे, कभी वो शरीर के ऊपर दाब आ जाता था, कभी कुछ हो जाता था और कभी कुछ भी। जब 1.5 वर्ष के बाद मेरा एक बच्चा हुआ, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो रात को सोता नहीं था, बार बार रात को इतना रोता था और बार बार परेशान होता था। फिर हम सुबह किसी झाड़ फूंक के वाले जाते थे, वो थोड़ा बहुत कुछ कर देते थे और फिर वो कोई 1 दिन या 2 दिन सही रहता था। उसके बाद में फिर हमको डॉक्टर के पास जाते थे, फिर किसी अन्य के पास जाते थे। कोई कहता है इसकी बैरों की वो लगाओ, क्षेत्रपाल के पास जाओ, या कोई अन्य रामदेव जी के वहाँ आपकी ओट है वहाँ पर जाओ, कुछ कुछ पता था। हम बहुत परेशान थे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता कैसे चला? किसने बताया आपको? जी, हमारे एक मौसी जी का लड़का था, वो बुद्धराम जी है उसका नाम, मास्टर है वो। उनको पास ये कोई पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक थी। वो कोई बसों के अंदर कोई भगत जन सेवा करते थे, जो उन्होंने वो 10 रुपये में एक पुस्तक ली। जब वो पढ़ता पढ़ता मेरे पास उन्हें फ़ोन किया कि एक कोई संत है और उसकी एक मेरे पास पुस्तक मिली है और उसको कोई भगवान कोई और ही बताते थे। पहले हमें कोई भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इन संतों ने हमें कोई भगवान को क्लियर नहीं बताया भी भगवान कौन है। ये कहते थे कि भगवान निराकार है और ये भगवान कोई कि अन्य रूप में है। कोई कहता था विष्णु जी है, कोई कहता था ब्रह्मा जी है। इसलिए हमें उन्होंने ये बताया कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर कोई कबीर परमात्मा बताया। हमने सिर्फ कबीर को एक संत के रूप में माना था, भी कोई संत है, हमें कोई ये पता नहीं कि कोई कबीर भगवान भी होगा। तो हम उस चीज़ के एकदम अचकित हुए कि ये बात क्या है, इसके अंदर ये कौन सा है जो ऐसा कोई भगवान है जो एक कभी जन्म नहीं लेता, ना कोई मरता है। तो ऐसा भगवान के लिए हमें उस पुस्तक की खोज की भी, कहाँ से है। पहले हम उसको बोला आप चले जाओ वहाँ के, आप देख के आओ, आप पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ है, इतने कोई जानते नहीं, एजुकेटेड नहीं है। तो फिर वो जो मास्टर जी है बुद्धराम भगत जी, वो वहाँ पे गए और उन्हें पूरा देखा। फिर हमको आगे बताया कि ऐसा ऐसा माहौल है, ऐसा इतना बढ़िया माहौल है वहाँ का, और वो कबीर को भगवान मानते हैं और वो कहते हैं कि ये भगवान ना तो कभी जन्म लेते ना कोई मरते, सह शरीर आए और सह शरीर गए है। तो हम एकदम देखे भी, हम भी वहाँ के जाके देखे माहौल भी कैसा है, फिर हम कोई देखेंगे। तो हम दोनों वहाँ पे चले गए। हम जाके वहाँ का इतना बढ़िया माहौल देखा तो मेरे मन में ऐसा है कि ऐसा माहौल कभी पहले कभी देखा है क्या आपने? तो मैंने ये सोचा कि यहाँ कोई न कुछ तो आपको राहत मिलेगी। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे नाम लेना है। तो वो बोला नाम तो आपको सुबह मिल जाएगा। आप हम लेट हो गए, रात को 12 बजे हम पहुंचे थे। तो हम करते करते सुबह जल्दी उठते, फिर मुझे मन में लालसा हुई भी हमको जल्दी से नाम दिलाओ। तो वो भगत जी बोले नहीं, कहा आप एक नहा के आओ, फ्रेश होकर। मैं कहा नहीं, मुझे एक बार नाम दिलाओ और मैं उन संत से मिलना चाहता हूँ कि वो ऐसा कौन सा संत है जो ऐसी इतनी पर की कोई बढ़िया नाम देता है और वो भक्ति बताते हैं। तो उन्होंने फिर मैं फ्रेश हुआ, फिर जाके हमने भंडारा किया, भंडारा करके और मेरा फार्म भरवाया और हम नाम लेके जब भी मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के दर्शनों के
के लिए गए और उन्हें आशीर्वाद दिया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कोई एकदम मेरे शरीर के अंदर पूरे रोंग खड़े होने लगे भी, कोई ये शक्ति है और एक साधारण वेश में रहने वाला है संत, ये ऐसी इसने कौन क्या पावर है इनके अंदर है जो इतनी दृढ़ता है, जो ये मेरे रोंग खड़े हो गए और मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, उनके ज्ञान को सुनकर ज्ञान गंगा पुस्तक को आपने पढ़ा, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिला? सर जी, ये पहला लाभ तो हमें ये मिला कि हमारे बहुत ज़्यादा भूत प्रेत की बाधा थी। जे मेरा छोटा बच्चा था वो भी बहुत परेशान था, मेरी जो पत्नी थी वो भी बहुत परेशान थी। उसलिए ये सबसे बड़ा, जब हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के मैं पहले गया तो जो आके जो मेरे धर्मपत्नी को बताया कि ऐसा ऐसा संत है, और उसके हमने बहुत से उनके भक्तों के इंटरव्यू से सुने थे, वहाँ पे बैठे थे, हम चर्चा की, वो कोई कुछ ही बता रहा था, कोई कुछ बता रहा। तो भक्तमती बोली मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं भी वो नाम लेना चाहती हूँ। मैं क्यों पहले वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना होगा और उसके नियम को फॉलो करना होगा, तब वो परमात्मा के आपको लाभ मिलेंगे। तब मेरी धर्मपत्नी बोले मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत दुखी थे, इसलिए हम वहाँ संत गुरु रामपाल जी महाराज के पास चले जाएंगे और हमको ये भूत प्रेत की जो वादा है वो अगर जे सही हो जाए तो। क्यों हमने पूरा ज्ञान नहीं था, हमने जब हम पहली बार गए थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में, जब मैंने कहा भी चलो ठीक है हम चलते हैं वहाँ पे। जब हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के और मैं और मेरी पत्नी जब गए वहाँ पे और नाम लिया, उसके बाद में कि उसके जो भूत प्रेत की बाधा थी और मेरे जो बच्चे थे वो सुखी से रहने लगे और रात को नींद भी अच्छी तरह से आने लगी। जब हमें पूरा विश्वास होने लगा कि वहाँ पे कोई कुछ न कुछ शक्ति तो है, जो हमें ना कोई झाड़ फूंक करवाया, ना कोई ऐसा कोई डोरा डांडा दिया, और जो कुछ था वो मंत्र थे। हमने जब भी कोई थोड़ी बहुत परेशानी होती, सतगुरु रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि जब भी कोई विपदा आए तो ये मंत्रों का जाप करना है। जब भी हमारे शुरू में थोड़े, क्योंकि जब कोई भगत उसको पूरा ज्ञान नहीं होता तो थोड़े बहुत नियम खंड कर देते हैं, वो नियम हमें पूरे पता नहीं होने के कारण थोड़ा नियम खंड हो जाता था। सभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते थे कि वो मंत्रों का जाप करो। जब हमें कोई थोड़ी बहुत विपदा होती तो हम उस मंत्रों का जाप करते करते धीरे धीरे कुछ टाइम हो गया, तो उसके बाद हमें कोई भी परेशानी भूत प्रेत की जो भी समस्या थी वो अच्छी तरह से सही होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब दूसरा लाभ हमें ये हुआ सर जी कि जब हमें कुछ नाम लेने से 2 महीने के बाद हमें एक नसबंदी वाला ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे पत्नी का, तो वहाँ पे वो डॉक्टरों ने रिपोर्टें करवाई भी, इसकी जांच करवाओ कोई दिक्कत तो ना हो। खून के अंदर जो जांच करवाई उसके अंदर लीवर के अंदर काला पीलिया उसने रिपोर्ट बताई, तो कहते इसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा 2 वर्ष तक, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, आप अच्छे से कोई डॉक्टर से दिखाओ और इसका ट्रीटमेंट करवाओ। जब मैं हनुमानगढ़ के एक राजेंद्र कटेवा डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे गया तब वहाँ से एक रिपोर्ट करवाई, तब राजेंद्र कटेवा डॉक्टर ने ये बताया कि इसके ये ट्रीटमेंट के लिए करीबन बहुत खर्चा लगेगा और ये 2 साल तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, और ये एक इंजेक्शन कम से कम 70-80 हज़ार का लगता है और जयपुर से लगेगा सर जी, वो यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा और वहाँ से आपको ट्रीटमेंट होगा। आपको ये करना होगा, एक बार मैं आपको 5 दिन की दवाई देती हूँ, उससे अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ तो मैं यहाँ से इसकी ट्रीटमेंट चला दूंगा, लेकिन आपको इंजेक्शन जयपुर से लगाने ही पड़ेंगे। जब मैंने उसको 5 दिन दवाई लेके जब सतगुरु रामपाल जी महाराज के जे प्रार्थना लगाई घर पे आगे कि ये मालिक मेरे को ये ऐसी दिक्कत हो गई है, डॉक्टरों ने बता दिया है कि आपके ये रोग है। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये अरदास के आने के बाद ये बताया कि बेटा अगर जब भगत को ये दिक्कत होगी तो कोई भक्ति नहीं करेगा, परमात्मा दया करेंगे, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। जब दोबारा 5 दिन के बाद मैंने उस डॉक्टर जी के पास गए, राजेंद्र कटेवा जी के पास, तो उन्होंने दोबारा रिपोर्ट करवाई तो उसके रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल आया और उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराने का नहीं कहा। और इसके 1 महीने बाद मैंने भगतमती का नसबंदी वाला ऑपरेशन भी करवाया, सारी रिपोर्ट भी कराई, उसके अंदर कोई लीवर के अंदर काला पीलिया वगैरह कुछ नहीं आया। और आर्थिक लाभ जो मेरी बहुत ही मंदी थी, कोई काम बहुत करते थे हम, दिहाड़ी वगैरह और बहुत करते थे, खेती भी बहुत करते थे, उसके अंदर कोई दिक्कत रहती थी, हमेशा कोई भी पैसा बरकत नहीं करता था। और जो भी
पैसा कमाता, वो दवाइयों में और भूत प्रेत की बाधाओं में ये खर्चा लग जाता। उस जब भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के स्वरूप में पूर्ण परमात्मा के रूप में हम उसके भक्ति में लगे, उसके बाद में हमारे जो भी जितना भी हम पैसा कमाते थे तो वो पैसा बिल्कुल बचत में रहता था। और उस पहले हम नशा भी करते थे, जैसे बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, अन्य वो भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे। वो उससे भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के जब हमें नाम दीक्षा ली तो वो भी बिल्कुल दूर हो गए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप चौथी कक्षा में जब आप पढ़ते थे उसी टाइम से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे। गुरमीत राम रहीम सिंह से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। तो सर, इतने सालों तक आपने उनके द्वारा बताई गई साधना की, तो सर क्या उस साधना को करते करते भी आप नशा करते थे? हाँ सर जी, हमें बिल्कुल जब धन सतगुरु गुरमीत राम रहीम जी से नाम दीक्षा ली थी तो हमें ये जरूर बताया जाता था कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन फिर भी उसको हम फॉलो नहीं कर सकते थे कि फिर भी हम दारू भी पीते थे, बीड़ी भी पीते थे और भक्ति भी करते थे, रहते थे, ना हमें कोई सुख होता था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी भी नशा छोड़ने के लिए बोलते हैं और ज़्यादातर उनके अनुयायी बोलते हैं कि बरसों पुरानी उनकी नशे की लत छूट गई। तो सर, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का हर एक अनुयायी आज कोई भी नशा नहीं करता? हाँ सर जी, ये हम पूर्ण रूप से दावा कर सकते हैं कि संत गुरु रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है, आप ट्राई करके देख लो, जितने भी मीडिया वाले हैं, कोई भी पैसा दे के देख लो उनसे, अगर वे आपको एक बीड़ी पीने की दूर बात है वो छुए तक भी नहीं है, ना कोई किसी को माचिस तक नहीं रहे। उनके जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी आप ये बोल के देखना कि आप बीड़ी के लिए माचिस भी मांग लेना, अगर वो आपको माचिस भी नहीं उठा के देंगे। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी पर पहले हमें इसके पता नहीं था कि शास्त्र अनुसार जो भक्ति है, उन संतों ने नाम ही हमें को ये बताया कि कौन भगवान है, कौन से शास्त्र है। धन सतगुरु में जब हम जुड़े थे हमें यह भी नहीं पता था कि शास्त्र क्या है, वेद क्या है, गीता क्या है। सर, आप गुरमीत राम रहीम सिंह से बचपन से जुड़े हुए थे, आपने उनकी भक्ति साधना को, उनके डेरे के माहौल को, उनके आश्रम के माहौल को आपने अच्छे से जाना है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, गुरमीत राम रहीम में और संत रामपाल जी महाराज जी में आपको क्या अंतर नजर आता है? गुरमीत जी और सतगुरु रामपाल जी महाराज में ये अंतर है कि उनकी भक्ति है जो वो शास्त्र अनुकूल सतगुरु रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं, और जो गुरमीत राम जी उसके कोई प्रमाण नहीं था जी। जो भक्ति के अंदर जो मंत्रों के नाम में कोई पता था अभी कौन से मंत्र कैसे करने चाहिए, क्या है, बस उन्होंने वो नाम दे दिए और ये बोला ये मंत्र है और ये भक्ति है, ये करो। उसके बाद कोई कहीं जाओ, कहीं कुछ भी खाओ पियो, कोई नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी हर पल पल पर हमें अगवा कराते हैं कि बच्चों इस सत्संग सुनो, इस ज्ञान को सुनो, अगर ये अगर करोगे, ये कर्म करोगे तो ये लाभ होगा, ये कर्म करोगे तो ये हानि होगी। इसका पूर्ण रूप से हमें ये दावा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, इनसे हमें ये पूर्ण अगवा होता है कि इस नशा करेंगे तो ये हानि होगी, और ये अगर कोई मांस वगैरह ये खाएंगे तो इसके ये हानि होगी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो जी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हम तो एक प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भगत आज सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो टीवी सत्संग देखे और उसका जितना भी कि मानव जन्म ये दुर्बल है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। ये मनुष्य जन्म सर जी बार बार नहीं मिलता। और भक्त से यही निवेदन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी संत गुरु रामपाल जी महाराज के आए हुए उनके ज्ञान जो है टीवी के माध्यम से सुने और जल्दी से जल्दी ग्रहण करे और अपना मोक्ष कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई।